शादी के एक दिन पहले होने वाली पत्नी का मैसेज आया, मेरी शादी कहीं और पक्की हो गई है, हमारी शादी नहीं हो सकती। दूल्हा डिप्रेशन में आ गया। फिर से दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको सेंड हो गया। अब दूल्हा सीधा बेहोश। पति घबराया हुआ घर आया और पत्नी से बोला, सुनो आज मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। इतने में छोटी बेटी बोल पड़ी, मम्मी भैया ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। पति ने फिर से बोलना शुरू किया, हाँ तो मैं कह रहा था कि रास्ते में एक कुत्ता। अब की बार बेटा बोल पड़ा, नहीं मम्मी पहले छुटकी ने मेरी कार तोड़ी। पत्नी बोली, भगवान के लिए तुम दोनों चुप रहो, पहले मुझे कुत्ते की बात सुन लेने दो। पति बेहोश। बहुत दुख होता है जब इंजेक्शन से डरने वाली कुछ लड़कियां भी शादी के लिए डॉक्टर ढूंढती है। विदेशों में शादी, इनविटेशन कार्ड 200, आने वाले 120, गिफ्ट 115। भारत में शादी, इनविटेशन कार्ड 200, आने वाले 500, गिफ्ट 150। ऊपर से चम्मच चोरी 50, कुर्सी चोरी 10, प्लेट कटोरी चोरी 25 और चलन के मारे रिश्तेदारों का मुंह फूला हुआ वो अलग। चंपकलाल बोला, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं पागल हो जाऊंगा। पत्नी बोली, दूसरी शादी तो नहीं करोगे? चंपकलाल बोला, इस पागल का क्या भरोसा, कुछ भी कर सकता है। पत्नी बेहोश। सुख तुम्हें उतना ही मिलेगा जितना तुमने पुण्य किया होगा, परंतु शांति उतनी ही मिलेगी जितनी आपकी बीवी की इच्छा होगी। पत्नी बोली, सुनो जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और मैं खाना बनाकर लाती थी तो तुम खुद कम खाते थे और मुझे ज़्यादा खिलाते थे, अब ऐसा क्यों नहीं करते हो? पति बोला, वो इसलिए अब तुम खाना अच्छा जो बनाने लग गई हो। पत्नी बेहोश। जब बस कंडक्टर लौटाने के बाकी पैसे टिकट पे लिख देता है तो पूरे सफ़र का मजा ही खत्म कर देता है। हमारा पूरा ध्यान इसी बात पे रहता है कि कहीं बचे पैसे लेना भूल न जाए। 10 साल बाद एक आदमी जेल से छूटा, मैले गंदे कपड़ों में बहुत थका हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिल्ला के बोली, इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे, आपकी रिहाई तो 2 घंटे पहले ही हो गई थी ना। फिर बेचारा वो आदमी वापस जेल चला गया। लड़कियां अपने आप को पापा की परी इसलिए कहती है क्योंकि मम्मी इनका सारा भूत 1 मिनट में उतार देती है, और लड़कों को पापा का पारा इसलिए कहते हैं क्योंकि पापा खुद ही अपना सारा गुस्सा लड़कों पे पिटाई के तौर में निकाल देते हैं। सुरेश बोला, बताओ लोग अकल से काम ले तो क्या होगा? मंगेश, तो उन्हें तलाक नहीं लेना पड़ेगा। सुरेश, अगर ज़्यादा बुद्धि से काम ले तो? मंगेश, तो शादी की नौबत ही नहीं आएंगी। आंटी बोली, तूने मेरे बंटी को क्यों मारा? लड़की, उसने मुझे मोटी भैंस कहा। आंटी, तो तुम्हें बंटी को मारने की बजाय अपनी खुराक में कमी करनी चाहिए। मैं घर पे गाना गा रहा था, तुम ही हो अब तुम ही हो, तो पीछे से घर वाले भी गाने लगे, सारे फसाद कीचड़ अब तुम ही हो। बेरोजगार लड़कों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, बताओ। आज का ज्ञान, अगर 2 लड़ने वालों के बीच में सुलह ना करा सको तो नीचे बैठ जाया करो ताकि दूसरे लोग भी देख के मजे ले सके। बॉलीवुड फिल्मों में ही ऐसा होता है, ठोकर लगने पे दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। यहाँ तो ठोकर लगने पे पूरे मुंह पर मिट्टी पूछ जाती है और घुटने छिल जाते हैं। एक दिन मैथ्स के मास्टर से मिलना है और पूछना है, सर आपने जो साइन थीटा और कॉस थीटा पढ़ाया था उसे आखिर इस्तेमाल करना कहाँ है? टैक्सी में बैठ के जाते समय रास्ते में ड्राइवर से, भैया दिन भर में कितना कमा लेते हो, ये नहीं पूछा तो आप एक सच्चे भारतीय नागरिक नहीं हो।
मेहमान आए, उनसे पूछा क्या लेंगे, ठंडा या गरम। वो बोले दोनों ले आओ। हम भी ठहरे अच्छे से मेहमान नवाजी करने वाले। सीधा चाय में बर्फ डाल के दे दी। हमसे होशियारी करने चले थे। मनाली का नाम मनाली कैसे पड़ा? बहुत समय पहले रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए पहाड़ियों के सर पे ले जाया जाता था। इसी दौरान घर वाले फोन पे पूछते थे, मना ली क्या? धीरे धीरे उस हिल स्टेशन का नाम ही मनाली पड़ गया।